मंच के संचालन जो करते हैं वही दे देते हैं, वही दे देते हैं। और जितने भी हज़रात यहाँ पे मौजूद हैं उन तमाम ही लोगों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इंजीनियर तनवीर हमारी पटना बिहार से और मुझे गर्व है कि मैं हमारी बिहार हो रहा है। हज़रात, वक्त की किल्लत का मंजीर है, बहुत कम समय में मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और बड़े मुद्दे की बात करने वाला हूं। आप लोग सुनने के मूड में हैं? आप बता दीजिए। पूरा जोश है। और मैं जो आपके सामने बात रखने वाला हूं वो हमारा मिशन है आर्टिकल 341। मैंने अपना मिशन बता दिया, लेकिन इस मिशन को कामयाब करने के लिए, इस मिशन तक पहुंचने के लिए हम और आप पहुंचेंगे कैसे, मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। इसके लिए जो है मिशन आर्टिकल 341 जो है, पहले हम लोग एससी में आते थे। जितने लोग रहता है आप बताइए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, भारत के संविधान के हिसाब से पहले हमें एससी में रखा गया था, लेकिन बाद में हमें ओबीसी में डाल दिया गया 1950 के बाद। फिर हमारा अधिकार बनता है, फर्ज बनता है कि जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक सरकार हमें कुछ नहीं देने वाली। जब तक बच्चा रोएगा नहीं तब तक बच्चों के माँ बाप को दूध नहीं देती। तो जुल्म क्यों है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कहा है कि जुल्म उतनी बुरी नहीं, जुल्म इतना बुरा नहीं जितनी बुरी खामोशी है। जुल्म इतना बुरा नहीं जितनी बुरी खामोशी है। बोलना सीख जाओ वरना दुनिया गुमराह हो जाएगी। बोलना सीख जाओ वरना दुनिया गुमराह हो जाएगी। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों और पर्दे में रहने वाली माँ बहनों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि बोलने के लिए हमें तालीम हासिल होना बहुत जरूरी है। अगर इंजीनियर तनवीर आपके सामने कुछ शब्द बोल रहा है, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने गार्जियन, अपने फादर, अपने पेरेंट्स, जो भी कहिए आप उनका, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तालीम मेरे अंदर दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह बोलने की सलाहियत पे मैं सिर्फ आपके बीच नहीं, सिर्फ बिहार नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूपी की धरती पर बोलता हूँ, मैं दिल्ली की धरती पर बोलता हूँ, पंजाब की धरती पर भी इस बिरादरी के लोग हमें बुलाते हैं और मैं वहाँ पे अपना जान माल खर्च करने से थोड़ा सा नहीं लगाता हूँ। और जब भी कोई बिरादरी का भाई आवाज़ देता है कसम खुदा के बाद जरूर पहुँचता है। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें बोलने का आधार पर नहीं, बल्कि हम जो बोलते हैं वो पहले करते हैं। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। अगर हम कहीं कमिटमेंट करें और उसको पूरा ना करें तो कोई मेरा बात सुनेगा भाई, पीछे वाले भाई बोलेंगे तो हाथ लहरा दो भाई। और बड़ी खुशी की बात है कि इस महफिल में सिर्फ बड़े बुजुर्ग नहीं बल्कि युवाओं की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। युवाओं की महफिल में जुड़ना कार्य हो जाए और हम चाहते हैं कि इस भीड़, जितनी भीड़ युवाओं की यहाँ हुई है उससे कई गुना ज़्यादा इंशाअल्लाह अगला प्रोग्राम बहुत जल्द होने वाला है। और युवाओं को जोड़ने की कोशिश करिए। और आपको पता होगा कि मैं मगध फैक्ट्री मैनेजर हूँ। यहाँ से आप लोग मगध आप लोग बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, उस फैक्ट्री का मैं सरिया ना बनता उस फैक्ट्री मैनेजर हूँ और मैं आपकी बुराई। उसके बावजूद मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ ITI। अगर किसी भाई को कोई एजुकेशन हासिल करना हो या इंजीनियरिंग फील्ड में या मेडिकल फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में, मैं इस महफिल से इसीलिए जोर से आवाज़ दे रहा हूँ ताकि आपको मिसगाइड होने की ज़रूरत अब नहीं है। और हमने अपने इंस्टीट्यूट में एक ऐसी संस्था टाइप कर दिया है कि गरीब का बच्चा जो रिक्शा ठेला चलाता हो या फिर किसान हो, मजदूर हो, वो भी अपने बच्चों को इंजीनियर बना सकता है। इसके लिए जोरदार तालीम। इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। मैंने आपके कान में डाल दिया है, अब आपके बच्चे भी इंजीनियर, डॉक्टर
डॉक्टर, वकील, बैरिस्टर और जज, IAS ऑफिसर बन सकता है। बन सकता नहीं बन सकता, बशर्ते कि एजुकेशन होनी चाहिए आपके अंदर। और आखिरी तरीके पर चलाते हमारा जो मिशन है आर्टिकल 341, उसके ऊपर मैंने कुछ पॉइंट जो मैं लिख के लाया हूँ और मैं चाहता हूँ कि बहुत शॉर्टकट में आपके पास पेश करूँ। और हमारे वसीम साहब ने मुझे 5 मिनट का मौका दिया उन्होंने। मैं चाहता हूँ 4 ही मिनट में खत्म करके अपनी बात करूँ। आप लोग सुनने के मूड में है भाई? तो आर्टिकल 341, मिशन 341 के ऊपर बात करने से पहले आता है यूनिटी, एकता। पहले क्या था भाई? एकता नहीं रहेगा हम लोग यहाँ पे जुड़ पाते। इदरीस साहब ने, आज मोहम्मद साहब ने जो आपको आवाज़ दिया कि आप यहाँ पे आते, कभी नहीं आते। मैं एग्रीमेंट में साइन कर दूँगा, बॉन्ड में साइन कर दूँगा। ये मोहब्बत है आप सब तमाम लोगों के बीच में, इसीलिए हम यहाँ मौजूद है। उस एकता के नाम पे जोरदार ताली। और बहुत बड़ी बात है कि गांधी मैदान पटना में जब मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के जज को भेजा कि जाओ भाई बिहारियों की क्या तकलीफ है ज़रा सुन क्या हो, अल्पसंख्यकों की क्या तकलीफ है सुन क्या हो। अल्हम्दुलिल्लाह वो मोहब्बत थी, वो एकता थी कि मुस्लिम हमारी समाज, धोबी समाज ने उतना भीड़ दिखा दिया कि किसी बिरादरी की भीड़ नहीं थी। ये सच्चाई है। तो पता चला कि गांधी मैदान में जब परचम लहरा सकते हैं हम, और जब छपड़ा की धरती नागड़ा में परचम लहरा सकते हैं हम, तो कसम खुदा वो दिन दूर नहीं कि जब जंतर मंतर पे हम लोग इतनी आबादी लहरा देंगे कि इस सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा कि हमें इस बिरादरी से